ने 12 राज्यों में एसआईआर का आगाज कर दिया है। यूपी से लेकर बंगाल तक वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चलाया जाएगा और इस पर यस सर नो सर वाले सुर आने शुरू हो गए हैं। यूपी के मुस्लिमों को एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल के मुस्लिम जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यस सर नो सर पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी ने विरोध में उतरकर आपको बता दें कि सड़क पर आवाज बुलंद की है। तो वहीं अभियान जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। घुसपैठियों के नाम पर बंगाली वोटर्स को डराया जा रहा है। और रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं एसआईआर 2.0 के लॉन्च से विपक्ष की बेचैनी किस तरीके से बढ़ी है। ये जो भी जिसका भी कहीं से गड़बड़ है वो सब सही हो रहा है। ये इससे हम सरकार का पूरी सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने की एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इसको करा रहा है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान पर भाईजान की जुबान बट गई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कह रहे हैं उन्हें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, वहीं ममता दीदी के बंगाल में मुस्लिम कह रहे हैं कि उन्हें एसआईआर कबूल नहीं है। चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे वर्जन को आज पूरे देश में लॉन्च कर दिया है। एसआईआर 2.0 के तहत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं की जानकारी को वेरीफाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर पर बीएलओ जाएंगे। बूथ लेवल अफसर ये पता लगाएंगे कि मतदाता वही है जिनका नाम पता वोटर लिस्ट में मौजूद है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है, इसीलिए विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों में ये भय जरूर फैला रही हैं कि एसआईआर के जरिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। पर जिस एसआईआर के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाचन आयोग ये जो है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी ये चीज़ें हैं, ये निर्वाचन आयोग कर रहा है। तो इसमें सरकार पे ब्लेम लगाने की क्या जरूरत है? मतलब आप लोगों को भरोसा है? मुझे बिल्कुल भरोसा है। आईडी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, अगर सही है तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार का काम है भाई, वो अपना काम करेगी, हमारा काम जो है वो हम करेंगे। उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आदमी को। नागरिकता यहाँ हिंदुस्तान के, तो हमको उसमें क्या दिक्कत है? मैं हूँ तो रहूँगा ही, जिंदगी रहूँगा, हमेशा दिखाऊँगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जिससे कुआं का उगाल होता है, समुंदर का सफाई होता है, उस तरीके देश का थोड़ा सा गंदगी होगा से सफा होगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भले ही एसआईआर से परेशानी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को इस पर ऐतराज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी एसआईआर मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी करवा रही है और इसका मकसद सिर्फ बंगाल के वोटर्स को डराना है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने रैली करके बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला और आरोप लगा दिया कि बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर राज्यों को बदनाम कर रही है। एसआईआर का मकसद फर्जी और ऐसे वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना है जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है या फिर उनके पास खुद को वहां का निवासी साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बंगाल के मुसलमान एसआईआर से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यह अभियान उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए चलाया जा रहा है। ये टोटल एक माइनॉरिटी के ऊपर में ये टारगेट किया रहा है। ये हमेशा किया रहा है। इन लोगों को ये शक है कि विदेश से, बांग्लादेश से सब आए हैं, मगर हम लोगों का 4 पुश्त 5 पुश्त यहाँ है, यहाँ से पैदा हुए, यहीं मरे, यहीं। हमें डर किसी बात का नहीं है। बात यह है कि हमारा नाम रहते हुए हमारा बाप दादा सबका नाम है, तो फिर आप चुनिंदा हम ही लोग के ऊपर ये जितना सरकार में जो है उन लोगों का बोलना देखिएगा, ये सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। 2024-25 का लिस्ट लेकर ये चेक कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि 2002 का लिस्ट दिखाओ। तो 2002 का भी जिसका लिस्ट है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में किसका नाम रहेगा, किसका नाम हटाया जाएगा। आपके सामने में सर्वे कुछ और होगा और रिपोर्ट कुछ और होगा। एसआईआर 2.0 को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार की तरह इन राज्यों में भी वोटरों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा और ये भी तय है कि अगर कोई घुसपैठिया होगा तो उसका नाम निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही कुछ पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं ताकि अपना वोट बैंक मजबूत कर सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।